अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इंतखाब किया है आज एक ऐसे शायर का जिसने अपने खून जिगर से अदब के चिराग रोशन किए। जी हाँ, ये नाम है नरेश कुमार शाद का। आज के इस एपिसोड में हम नरेश कुमार शाद के हयात व ख़िदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। तक़सीम हिंद के बाद बर्रे सग़ीर में उर्दू अदब के परचम को लहराने वालों में नरेश कुमार शाद का नाम अज़मत और मोहब्बत से लिया जाता रहेगा। नरेश कुमार शाद पैदाइशी शायर थे। उनके वालिद एक मारूफ शायर थे और जिस वक्त उन्होंने आंखें खोली उस वक्त मुल्क में उर्दू का बोलबाला था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम उर्दू में हासिल की। उसके बाद मैट्रिक में उर्दू और फ़ारसी में पूरे ज़िले में टॉप किया और फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी से वाबस्ता हो गए। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। शाद होकर मलूल हैं हम लोग, क्या खिलाफ़े उसूल हैं हम लोग, जिन पे कांटे भी रहम खाते हैं, ऐसे खुशबख्त फूल हैं हम लोग। नरेश कुमार शाद का जन्म 11 दिसंबर 1927 को पंजाब के ज़िला होशियारपुर की टांडा तहसील के गांव अहियापुर में हुआ। उनके पिता नौहरिया राम, जिन्हें दर्द नकोदरी के नाम से भी जाना जाता है, उर्दू अदब के मुसन्निफ़ हुए, शायर हुए और सहाफ़ी भी वो हुए। और कहा जाता है कि नकोदर ज़िले में उस वक्त उस्ताद दाग दहलवी के शागिर्द जोश मलसियानी साहब की सरपरस्ती इस परिवार को हासिल थी। ये भी कहा जाता है कि दर्द नकोदरी जो कि शाद साहब के वालिद थे, उनके उस्ताद भी जोश मलसियानी साहब हुए। और शाद नकोदरी, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में शाद नकोदरी के नाम से लिखा, बाद में वो नरेश कुमार शाद तखल्लुस के साथ लिखने लगे। उनके उस्ताद होने का शर्फ भी जोश मलसियानी साहब को हासिल है। नकोदर उनका शहर रहा, लेकिन देखा जाए तो आज़ादी से पहले जो पूरा हिंदुस्तान था, या मैं साफ तौर पे कहूँ तो जो नॉर्थ इंडिया था, वहाँ के तमाम शहरों से आपकी वाबस्तगी रही। आप मुलाजमत के सिलसिले में रावलपिंडी रहे, वहाँ से तबादला होने के बाद आप सरकारी मुलाजिम के तौर पे जालंधर में आए, लेकिन बहुत जल्दी आपने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद लाहौर आप आ गए और लाहौर की एक मैगज़ीन, एक रिसाले में आपने काम करना शुरू कर दिया। फिर इस दुनिया से उम्मीद वफ़ा है, फिर इस दुनिया से उम्मीद वफ़ा है, तुझको ऐ ज़िंदगी क्या हो गया है। जब ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ जहतें समझाते हुए नरेश कुमार शाद शेर कहते हैं तो इस तरीके के शेर उनके यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए धुनों से सजाया है। आइए महजूज होते हैं।
जुदा है फिर इस दुनिया से, उम्मीद वफा है फिर इस दुनिया से, उम्मीद वफा है तुझे ए जिंदगी। क्या हो गया है, क्या हो गया है फिर इस दुनिया से, उम्मीद वफा है फिर इस दुनिया से, उम्मीद वफा है फिर इस दुनिया से, उम्मीद वफा है। अल्लाह रे बेखुदी के तेरे पास बैठकर, अल्लाह रे बेखुदी के तेरे पास बैठकर तेरा ही इंतज़ार किया है कभी कभी। नाज़रीन, जब हम नरेश कुमार शाद की शायरी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनकी शायरी की नुमाया खुसूसियत रोमानवियत है, और रोमानवियत के साथ साथ इंसान दोस्ती भी है। उनके कलाम के अंदर शीरीनी बयानी एक ख़ास तरीके से निखर कर आती है और अपनी रवानी के साथ लोगों के दिलों में इस तरह उतरती है कि मानो वो उनकी ही बात उनके लफ्ज़ों में कर रहे हों। एक जगह नरेश कुमार शाद यूँ कहते हैं, खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा, खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिसको नफ़रत है उसके आदमी से। तो इस तरीके के मज़ामीन जिसमें इंसान दोस्ती और मुरव्वत साफ साफ नज़र आती है, ये ख़ासा था नरेश कुमार शाद की शायरी का। जिन साथियों ने नरेश कुमार शाद की शायरी को पढ़ा है वो इस राय से इत्तेफाक रखेंगे कि जिस दौर में वो पैदा हुए उनके जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे उनमें साहिर, फैज़ सब आते थे और तरक्की पसंद तहरीक अपने उरूज़ पर थी। कुछ साथी नरेश कुमार शाद को भी तरक्की पसंद तहरीक का ही एक हिस्सा मानते हैं, और इसके हवाले से मैं जब कुछ पढ़ रहा था, साहिर का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने जो नरेश कुमार शाद ने ही लिया था। जब साहिर से वो पूछते हैं कि आपको कौन से शायर पसंद हैं, सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इकबाल का नाम लेते हैं। समकालीन शायरों में वो फैज़ का नाम लेते हैं, और फिर नस्ल नौ में जब पूछते हैं कि कोई ऐसा शायर जो साहिर लुधियानवी को बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो वो कहते हैं नरेश कुमार शाद। तो नरेश कुमार शाद जो कि इंटरव्यू कर रहे थे वो कहते हैं कि आप किसी की हक तलफी ना करें, आप ईमानदाराना राय अपनी दें। तो बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ। आप इसकी तस्दीक जो दूसरे शोरा से भी कर सकते हैं जिनसे साहिर इसी तरह के तासुरात का इजहार कर चुके थे कि नरेश कुमार शाद जो नस्ल नौ में एक नुमाइंदा शायर है, उनकी शायरी जिसमें नज़में शुरुआती दौर में उन्होंने कहीं, गज़लें कहीं, क़तात के बारे में एक राय कायम की जा सकती है कि नरेश कुमार शाद ने जो क़ते कहे, जो क़तात कहे, उनमें एक ड्रामाई अंदाज़ फ़िक्र तौसवी साहब ने तफसील में उनके क़तात के बारे में लिखा है। नाज़रीन, नरेश कुमार शाद जब ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है, एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है, ये उजाला है उजाला तो अंधेरा क्या है, ये उजाला है उजाला तो अंधेरा क्या है। आइए नाजरीन, इस गज़ल को भी मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है, एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है, ये उजाला है उजाला तो अंधेरा क्या है,
धोखा है। ज़र्रे ज़र्रे से धड़कती है कोई शय जैसे, ज़र्रे ज़र्रे में धड़कती है कोई शय जैसे। तेरी नज़रों ने फ़ज़ाओं में बिखेरा क्या है, तेरी नज़रों ने फ़ज़ाओं में बिखेरा क्या है। ये उजाला है, उजाला तो अंधेरा क्या है। एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है। एक धोखा है। दर्द दुनिया की तड़प दिल में मेरे रहने दे, दर्द दुनिया की तड़प दिल में मेरे रहने दे। तू तो आँखों में भी रह सकती है, तेरा क्या है। तू तो आँखों में भी रह सकती है, तेरा क्या है। ये उजाला है, उजाला तो अंधेरा क्या है। एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है। एक धोखा है। तंग है शाद मेरे ज़ौक़ की वुसअत के लिए, तंग है शाद मेरे ज़ौक़ की वुसअत के लिए। हल्क़े ज़ुल्फ़ है आफ़ाक़ का घेरा क्या है। हल्क़े ज़ुल्फ़ है आफ़ाक़ का घेरा क्या है। ये उजाला है, उजाला तो अंधेरा क्या है। एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है। एक धोखा है ये शबे रंग सवेरा क्या है। सवेरा क्या है, सवेरा
नाजरीन, नरेश कुमार शाद की शायरी का जिक्र हो और उनकी शराब का जिक्र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। एक जगह अपनी शराब की वजह बताते हुए कहते हैं कि जामो मीना है कैफ़ो मस्ती है, जामो मीना है कैफ़ो मस्ती है, वाह क्या जश्न तंग दस्ती है। तो नाजरीन, इस तरीके से उन्होंने अपनी शराब का जिक्र करते हुए भी उसे मकसद की तरफ ले जाकर दिखाया। निदा फाजली ने कई जगह इसका जिक्र किया कि उनका जिक्र जहाँ भी होगा वहाँ शराब का जिक्र भी होगा। नाजरीन, नरेश कुमार शाद की मुख्तलिफ जहतें थीं। वो गज़लें भी कहते थे, नज़में भी कहते थे और नस्र निगार भी थे। उन्होंने कई रिसालों की इदारत भी की। 1947 के दौर में आज़ादी ने जब दस्तक दी तो उस वक्त तक आपका एक शेरी मजमूआ दस्तक के नाम से आ चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद आप कानपुर चले गए और वहाँ पे अपने दोस्त हफीज़ होशियारपुरी के साथ आपने एक रिसाला चंदन वो शुरू किया। और कुछ वक्त तक वहाँ काम करने के बाद आप दिल्ली आते हैं, राही रिसाले से जुड़ते हैं। तो इस तरह से जाहिर है कि शायरी के साथ साथ सहाफ़त का सिलसिला भी चलता रहा। और उनके अदबी सफ़र को जब हम गौर से देखते हैं तो आप बतौर शायर और न सिर्फ आपने नज़में कहीं, गज़लें कहीं, क़तात कहे, बल्कि आपने नस्र में भी भरपूर काम किया। तो हर वक्त जैसा उनके शेरी मजमूए हैं या जो उनकी तसनीफ़ात है, उन पे जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतनी किताबें लिख डाली। नाजरीन, नरेश कुमार शाद जब हिज्र बयान करते हैं तो यूँ कहते हैं, शामे वादा का ढल गया साया, शामे वादा का ढल गया साया, आने वाला अभी नहीं आया। आइए इस गज़ल को भी मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जिंदगी नाम है जुदाई का, जिंदगी नाम है जुदाई का, आप आए तो मुझको याद आया, आप आए तो मुझको याद आया, आने वाला भी नहीं आया, शाम वादा का ढल गया साया, शाम वादा का ढल गया साया। हमने तेरी जफा के पर्दे में, हमने तेरी जफा के पर्दे में, खुद भी दिल पर बहुत सितम ढाया, खुद भी दिल पर बहुत सितम ढाया, आने वाला भी नहीं आया, शाम वादा का ढल गया साया, शाम वादा का ढल गया साया।
भी अक्सर मेरी अफसरदगी पे प्यार आया, मेरी अफसरदगी पे प्यार आया। आने वाला भी नहीं आया, शाम वादा का ढल गया साया, शाम वादा का ढल गया साया, शाम वादा। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने नरेश कुमार शाद की हयात व खिदमात पे बात की, उनकी शायरी पे गुफ्तगू की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।